सोचिए जरा, आपका इंस्टाग्राम फीड अब कैसा लगता है? क्या ये अभी भी दोस्तों के साथ पल साझा करने की जगह है, या फिर एक डिजिटल मैगजीन बन गया है जिसमें इन्फ्लुएंसर्स, विज्ञापन और लगभग NSFW कंटेंट भरा हुआ है? अगर आपने ये बदलाव महसूस किया है तो आप अकेले नहीं हैं, और ये सिर्फ आपका वहम नहीं है। इंस्टाग्राम अब एक सिंपल फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म नहीं रहा, बल्कि ये टिकटॉक जैसी रील्स, अजीबोगरीब परफेक्शन और ओवर कमर्शियलाइज्ड कंटेंट का एक गड़बड़ झाला बन गया है। सवाल यह है कि इंस्टाग्राम इतना बदल क्यों गया? इसका हम पर क्या असर हो रहा है? और सबसे जरूरी, हम अपने अनुभव को वापस कैसे पा सकते हैं? आइए जानते हैं। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं, जब 2010 में इंस्टाग्राम की शुरुआत हुई थी। ये एक सिंपल ऐप था जहां लोग अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पलों की तस्वीरें शेयर करते थे। उस समय फीड में ब्लरी कॉन्सर्ट की फोटो, दोस्तों के साथ मस्ती भरी सेल्फी और वेलेंसिया या अमारो फिल्टर वाले आर्टी शॉट्स देखने को मिलते थे। इंस्टाग्राम पर्सनल था, आपकी जिंदगी की स्क्रैपबुक। न विज्ञापन थे, न इन्फ्लुएंसर्स, और न ही पोस्ट्स को क्यूरेट करने का कोई प्रेशर। आपका फीड क्रोनोलॉजिकल था, जिसमें दोस्तों और परिवार की पोस्ट्स होती थी। ये असली और कनेक्टेड लगता था, लेकिन अब वो सादगी सिर्फ एक याद बनकर रह गई है। टर्निंग पॉइंट 2012 में आया, जब फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया। यहीं से मोनेटाइजेशन और ग्रोथ का खेल शुरू हुआ, जिसने इंस्टाग्राम को आज की स्थिति में पहुंचा दिया। जैसे जैसे इंस्टाग्राम बढ़ा, वैसे वैसे इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी भी बढ़ी। लोग अपने फीड को ब्रांड्स और स्पॉन्सरशिप अट्रैक्ट करने के लिए क्यूरेट करने लगे। चियारा फेराग्नी जैसे इन्फ्लुएंसर्स ने परफेक्ट लाइफस्टाइल का नया स्टैंडर्ड सेट किया। अचानक इंस्टाग्राम असली जिंदगी शेयर करने की जगह बनावटी जिंदगी दिखाने का जरिया बन गया। आपका फीड कोहेसिव, एस्थेटिक और ऑन ब्रांड होना चाहिए अगर आपको कनेक्टेड रहना है। इंस्टाग्राम पर बढ़ते सवालिया कंटेंट का असर। इंस्टाग्राम पर इन दिनों ऐसा कंटेंट काफी देखने को मिल रहा है जो या तो काफी बोल्ड है या फिर लगभग अनुचित। भले ही इंस्टाग्राम की पॉलिसी न्यूडिटी के खिलाफ है, लेकिन आजकल ऐसा लगता है कि सही और गलत के बीच की लाइन काफी धुंधली हो गई है। रील्स और इन्फ्लुएंसर केंद्रित कंटेंट के साथ ये समस्या और भी बढ़ गई है। सबसे बड़ा कारण है एल्गोरिदम। इंस्टाग्राम ऐसा कंटेंट प्रमोट करता है जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, और इसमें शॉकिंग, भड़काऊ या उत्तेजक सामग्री अक्सर आगे निकल जाती है। फिटनेस, फैशन और लाइफस्टाइल जैसे क्षेत्रों के क्रिएटर्स इन चीजों का फायदा उठाते हुए सीमाएं लांघने लगे हैं, ताकि व्यूज और एंगेजमेंट बढ़ सके। जैसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर वर्कआउट ट्यूटोरियल पोस्ट करते हैं, लेकिन फोकस अक्सर उनके एक्सरसाइज की बजाय उनके शरीर पर ज्यादा होता है। और फैशन कंटेंट भी इसी राह पर चल पड़ा है, जहां कुछ क्रिएटर्स अपने कपड़ों के नाम पर लगभग लॉन्ड्री जैसी चीजें दिखाते हैं और इसे बॉडी पॉजिटिविटी या सेल्फ एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि इस तरह के कंटेंट का सामान्यकरण युवा दर्शकों के लिए हो रहा है। किशोरों और प्री-टीन्स जो इन अकाउंट्स को फॉलो करते हैं, वे अत्यधिक यौनिक चित्रण का सामना कर रहे हैं, जो उनके शरीर की छवि, रिश्तों और आत्म मूल्य को गलत तरीके से प्रभावित कर सकता है। अभिभावकों ने इस बात पर बढ़ती चिंता जताई है कि इस तरह के कंटेंट का बच्चों पर क्या असर हो सकता है, खासकर क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम अक्सर इस तरह की सामग्री को एक्सप्लोर पेज पर दिखाता है, जिससे ये उन यूजर्स के लिए भी उपलब्ध हो जाता है जो इन अकाउंट्स को फॉलो नहीं करते। एक और समस्या यह है कि अनुचित कंटेंट को कला या रचनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में दिखाया जा रहा है, जबकि असली कला को सोशल मीडिया पर जगह मिलनी चाहिए। कुछ क्रिएटर्स इस लेबल का इस्तेमाल करके इंस्टाग्राम की कंटेंट गाइडलाइंस से बचने की कोशिश करते हैं। इससे सुझाव देने वाले पोस्ट्स की बाढ़ आ गई है, जबकि तकनीकी रूप से इंस्टाग्राम के नियमों का पालन करते हैं, ऐप के मूल उद्देश्य से काफी हटकर होते हैं, जो एक पारिवारिक फ्रेंडली प्लेटफॉर्म होना चाहिए था। यह सिर्फ क्रिएटर्स तक सीमित नहीं है, विज्ञापन दाता और ब्रांड भी इस ट्रेंड को अपनाने लगे हैं। विज्ञापन अभियानों में अक्सर उत्तेजक चित्रण का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ध्यान आकर्षित किया जा सके और इस तरह से इस ट्रेंड को और सामान्य किया जा सके। इस बीच कुछ स्कैमर्स और बॉट्स इस बदलाव का फायदा उठाकर यौनिक कंटेंट का इस्तेमाल कर यूजर्स को धोखाधड़ी योजनाओं में फंसाते हैं। यूजर्स पर इस ट्रेंड का असर चिंताजनक है। वयस्कों के लिए यह संवेदनहीनता
अस्वस्थ तुलना और सामान्यता की विकृत धारणा का कारण बन सकता है। युवा यूजर्स के लिए जोखिम और भी अधिक है। छोटे उम्र में अत्यधिक यौनिक कंटेंट का सामना करने से आत्मसम्मान में कमी, शरीर की विकृति और रिश्तों की गलत समझ हो सकती है। हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि हमारे पास इस ट्रेंड के खिलाफ कदम उठाने के उपकरण हैं। यहाँ कुछ कदम दिए गए हैं जिनसे आप अपना फीड वापस ले सकते हैं और हानिकारक कंटेंट से खुद को बचा सकते हैं। अनुचित पोस्ट्स की रिपोर्ट करें। इंस्टाग्राम की रिपोर्टिंग फीचर का उपयोग करके ऐसे कंटेंट को फ्लैग करें जो कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करता हो। जितने ज्यादा रिपोर्ट इंस्टाग्राम को मिलेंगे, उतना अधिक संभावना है कि वो कार्रवाई करेगा। अपने एक्सप्लोर पेज को कस्टमाइज करें, कंटेंट को नॉट इंटरेस्टेड के रूप में मार्क करें ताकि एल्गोरिदम आपको वही दिखाए जो आप देखना चाहते हैं और वही कम जो आपको नहीं पसंद है। समस्याजनक अकाउंट्स को अनफॉलो करें। आप किसे फॉलो करते हैं, इसमें चयनात्मक बने। अगर कोई अकाउंट नियमित रूप से ऐसा कंटेंट पोस्ट करता है जो आपको असहज करता है, तो उसे अनफॉलो करें। अपने बच्चों के अकाउंट्स पर नजर रखें। अगर आप अभिभावक हैं, तो अपने बच्चों से इस बारे में खुलकर बातचीत करें कि वे ऑनलाइन क्या देखते हैं। उन्हें सकारात्मक और उम्र उपयुक्त अकाउंट्स फॉलो करने के लिए प्रेरित करें। सार्थक क्रिएटर्स को सपोर्ट करें। उन क्रिएटर्स के साथ जुड़ें जो सार्थक और वास्तविक कंटेंट शेयर करते हैं। यह एल्गोरिदम को यह संकेत देता है कि इस तरह के कंटेंट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 2016 में इंस्टाग्राम ने अपना क्रोनोलॉजिकल फीड एल्गोरिदम से बदलकर उन पोस्ट्स को प्राथमिकता दी जो ज्यादा एंगेजमेंट हासिल करती हैं। ज्यादा लाइक्स, कमेंट्स और शेयर वाले पोस्ट ऊपर आते हैं, जबकि अन्य पोस्ट नीचे चले जाते हैं। इसने प्लेटफॉर्म के काम करने के तरीके को मूल रूप से बदल दिया। क्रिएटर्स ने अपनी सामग्री को एल्गोरिदम के हिसाब से तैयार करना शुरू कर दिया ताकि वो अधिक ध्यान आकर्षित कर सकें, बजाय इसके कि वो जो कुछ असली और प्रामाणिक लगता है वही पोस्ट करें। उदाहरण के तौर पर, आपका पालतू जानवर की एक साधारण तस्वीर अब दबी हुई हो सकती है, जबकि एक चमचमाती रील या उत्तेजक फिटनेस पोस्ट तेजी से ऊपर आ सकता है। रील्स जो टिकटॉक से मुकाबला करने के लिए पेश की गई थीं, अब प्लेटफॉर्म पर हावी हो गई हैं। कुछ रील्स मजेदार और रचनात्मक होती हैं, लेकिन कई रील्स शॉक वैल्यू या यौनिक कंटेंट पर आधारित होती हैं ताकि व्यूज मिल सकें। इसने इंस्टाग्राम को एक ऐसे रूप में बदल दिया है जहां व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, मनोरंजन और विज्ञापन के बीच की सीमाएं धुंधली हो गई हैं। हर चीज में वाणिज्यिकता महसूस होती है। इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांड्स लगातार प्रायोजित पोस्ट्स को व्यक्तिगत सिफारिशों के रूप में पेश करते हैं, जिससे हमें जो हम देखते हैं उस पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। यहां तक कि फिटनेस और फैशन कंटेंट भी अक्सर वास्तविक सलाह की बजाय सॉफ्टकोर मार्केटिंग जैसा महसूस होता है। इस बीच अत्यधिक संपादित सौंदर्य मानक प्लेटफॉर्म पर हावी हो गए हैं। क्रिएटर्स निर्दोष छवियां पोस्ट करते हैं जो भारी फिल्टर और पेशेवर लाइटिंग से तैयार की जाती है, जिससे बाकी सभी के लिए असंभव मानक सेट होते हैं। इसका यूजर्स पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अध्ययन से पता चला है कि इंस्टाग्राम मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में से एक है। क्यूरेटेड पूर्णता की निरंतर धारा हमें नाकाफी, चिंता और अवसाद की भावना का शिकार बना सकती है। उदाहरण के लिए, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए किशोर यह मान सकते हैं कि उनकी उम्र के सभी लोग एक ग्लैमरस, रोमांचक जीवन जी रहे हैं, यह समझे बिना कि वे केवल हाइलाइट्स ही देख रहे हैं। ऐप का डिजाइन भी अनुमोदन की आदत को बढ़ावा देता है। हम लाइक्स और कमेंट्स से डोपामाइन की हिट की तलाश करते हैं, कभी-कभी इस हद तक कि अगर पोस्ट अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तो उसे हटा देते हैं। यह निरंतर स्वीकृति की आवश्यकता हमारे आत्म मूल्य की समझ को विकृत कर सकती है। तो इंस्टाग्राम ने बदलाव क्यों किया? इसका उत्तर मुनाफे और प्रतिस्पर्धा में है। टिकटॉक के उदय ने इंस्टाग्राम को शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट जैसे रील्स को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर किया, भले ही इसका मतलब अपने मूल उपयोगकर्ता आधार को दरकिनार करना था। इंस्टाग्राम का बिजनेस मॉडल इस बात पर निर्भर करता है कि यूजर्स को जितना हो सके उतना संलग्न रखा जाए ताकि विज्ञापन राजस्व अधिकतम हो सके। जितना सनसनीखेज कंटेंट होगा, उतना ज्यादा हम स्क्रॉल करेंगे और उतने ही ज्यादा विज्ञापन देखेंगे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम शक्तिहीन नहीं हैं।
हमारे पास अपने इंस्टाग्राम अनुभव को फिर से हासिल करने के लिए कदम उठाने के तरीके हैं। अपनी फीड को क्यूरेट करना शुरू करें। उन अकाउंट्स को फॉलो करें जो आपको प्रेरित या शिक्षित करते हैं, और उन अकाउंट्स को अनफॉलो करें जो आपको नाकाफी महसूस कराते हैं। इंस्टाग्राम की नॉट इंटरेस्टेड फीचर का इस्तेमाल करें ताकि एल्गोरिदम को यह बताएं कि आप क्या नहीं देखना चाहते। स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें और नियमित रूप से सोशल मीडिया डिटॉक्स करें ताकि आपका परिप्रेक्ष्य रीसेट हो सके। जो आप पोस्ट करते हैं और उपभोग करते हैं उसमें इरादतन ध्यान दें। उन क्रिएटर्स को सपोर्ट करें जो परिपूर्णता से ज्यादा प्रामाणिकता को महत्व देते हैं। उनके कंटेंट के साथ जुड़कर हर लाइक और कमेंट एल्गोरिदम को अधिक सार्थक पोस्ट की ओर मोड़ने में मदद करता है। इंस्टाग्राम बदल चुका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हर चीज को स्वीकार करना पड़े जो वह हमें देता है। सतर्क और इरादतन होकर हम अपने अनुभव को सकारात्मक रूप में ढाल सकते हैं। तो आपका क्या ख्याल है? क्या आप नए इंस्टाग्राम को पसंद करते हैं या नफरत करते हैं? चलिए चर्चा करते हैं। याद रखें, सोशल मीडिया को हमें सेवा देनी चाहिए, न कि इसके विपरीत।